तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम फैक्टर और उसके बाद उत्तर प्रदेश की वो योजनाएं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, वो सब आपके सामने हम रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब बात उन दो चेहरों की, उत्तर प्रदेश की सियासत के वो दो बड़े चेहरे, दो हैवीवेट कैंडिडेट जो पहली बार 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए मैदान में उतरे हैं, और वो भी अपने अपने अभेद्य किले से। पहला नाम है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही दूसरा नाम यूपी के पूर्व सीएम और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का, जो मैनपुरी की करहल सीट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो सबसे सेफ सीट में से एक मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। अब सवाल है कि आखिर दोनों नेताओं ने इन्हीं सीटों को क्यों चुना? आखिर इन सीटों का विनिंग फैक्टर क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश इलेक्शन की दो हॉट सीटों से TV9 भारतवर्ष की यह ग्राउंड रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इन्हीं दो नामों के इर्द गिर्द यूपी विधानसभा चुनाव की सियासत टिकी है। यही वो दो बड़े चेहरे हैं जिनमें से कोई एक 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। शायद यही वजह है जिसके कारण गोरखपुर सदर विधानसभा सीट और मैनपुरी की करहल विधानसभा आज की तारीख में हॉट सीट बन चुकी है। सबसे पहले बात गोरखपुर सदर विधानसभा की, जो मौजूदा वक्त में पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु है। वैसे तो गोरखपुर बीजेपी का गढ़ है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साल 1998 से लेकर 2017 तक गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं। 55 साल से यहां पर भगवा पताका लहरा रहा। जानते हैं क्यों? गोरखनाथ पीठ के चलते, जिसके महंत हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी की गोरखपुर सदर सीट ऐसी सीट है जहां पर जाति, दल, समुदाय जैसे तमाम समीकरण फेल हो जाते हैं। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, अगर उस पर गोरखनाथ मंदिर का हाथ है तो जीत उसे ही मिलती रही। क्षेत्र के हर वर्ग की आस्था गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी है, लेकिन इस बार तो गोरखनाथ धाम की महंत खुद सदर सीट से चुनावी मैदान में। ऐसे में गोरखपुर सदर विधानसभा सीट में माहौल क्या है, ये पता लगाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सदर विधानसभा सीट के मतदाताओं से बात की। निश्चित है कि यहाँ से ऐतिहासिक जीत उनका होना है। और यहाँ पे गोरखपुर में जितने भी लोग हैं, एक हम लोगों का पुराना एक स्पीच रहता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। जहाँ विकास है वही योगी जी हैं। यहाँ पे खुद अखिलेश यादव भी आके लड़ना चाहें, सपा कह रही है, तो वो खुद आके लड़के देख लें। वो उनका भी कहीं कुछ नहीं होगा, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ लगभग पूर्ण बहुमत ही रहेगी यहाँ पे उनकी। बीजेपी की सरकार आएगी फिर से पूरा फिर पुनः योगी जी आएंगे। कितनी सीटें मान रहे हैं पूरे यूपी में? 300 प्लस। गोरखपुर में रहना होगा, योगी योगी कहना होगा, ये नारा यूं ही नहीं गूंजता। साक्ष्य और प्रमाण आपके सामने है। गोरखपुर सदर सीट के किसी भी मतदाता से आप बात कर लीजिए, हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, बाबा योगी आदित्यनाथ। शायद यही वो वजह है जिसके चलते लाख कोशिश के बाद भी गोरखपुर सदर से सारी पार्टियों का जातीय समीकरण बिगड़ जाता है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 95,000 कायस्थ जाति के। इस सीट पर ब्राह्मणों की तादाद करीब 55,000 है, जबकि 50,000 मुस्लिम समुदाय की आबादी है। तो वहीं वैश्य जाति के 45,000 मतदाता हैं। गोरखपुर सदर सीट में क्षत्रियों की संख्या 25,000 है। निषाद और यादव की तादाद 25,000 के आसपास है। इस सीट पर दलित की आबादी करीब 20,000 है।
तो वहीं पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी करीब 30,000। गोरखपुर में कायस्थ, ब्राह्मण, मुस्लिम और वैश्य जाति की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े भर है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही जाति समाज के नाम पर कोई टिकट ले भी ले, मगर जब वोटों की गिनती होती है तो ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती है, और अगर कोई प्रत्याशी वोट पाता भी है तो भी उसका जीतना नामुमकिन होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ धाम ही तय करता है कि किसे सत्ता मिलेगी। आखिर क्यों, ये भी समझिए। साल 1989 से 1997 तक के विधानसभा चुनाव में इस सीट को बीजेपी ने जीता, मगर 2002 में हिंदू महासभा के प्रत्याशी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जीते। डॉक्टर राधा मोहन दास ने बीजेपी के प्रत्याशी शिव प्रताप शुक्ला को शिकस्त दी, क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट के सामने योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को लड़ाया। हालांकि आगे चलकर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए और लगातार 2007, 2012 और 2017 में गोरखपुर सदर से बीजेपी के टिकट पर जीते। साल 2017 में डॉक्टर राधा मोहन ने एसपी कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी राणा राहुल सिंह को पराजित किया था। उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की लहर गोरखपुर में थी, इसलिए सीएम योगी पहली बार गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतरे। हालांकि विरोधी योगी के इस फैसले पर भी निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर जगह तलाश रहे थे। पहले अयोध्या से लड़ रहे थे, मथुरा से लड़ रहे थे, प्रयागराज से लड़ रहे थे, देवन से लड़ रहे थे और न जाने कहां से लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने जब तक भेजना था, जनता के भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद। भले ही गोरखपुर सीट पर गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी का दबदबा हो, भले ही यह विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ हो, लेकिन अब की बार इस हॉट सीट पर चुनौतियां भी कम नहीं है। ये चुनौती क्या है, इसे समझिए। पहली चुनौती डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की नाराजगी, वजह गोरखपुर सदर सीट से टिकट कटना। दूसरी चुनौती उपेंद्र दत्त शुक्ला के परिवार का एसपी में शामिल होना, वजह गोरखपुर सदर सीट से टिकट न मिलना। तीसरी चुनौती निषाद वोटों को अपने खेमे में शामिल करना, वजह 2018 के उपचुनावों में बीजेपी को हराया। जैसे ही गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के लड़ने का ऐलान हुआ, तब से बीजेपी में तनातनी शुरू हो गई। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल विनिंग कैंडिडेट थे, मगर उनका टिकट कट गया। उपेंद्र दत्त शुक्ला गोरखपुर के कद्दावर नेता थे। 2018 के उपचुनावों में बीजेपी के टिकट से लड़े भी। हालांकि इसमें बीजेपी की हार हुई, मगर इस बार उपेंद्र शुक्ला के परिवार को विधानसभा टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लिहाजा उपेंद्र शुक्ला की पत्नी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। आज आपकी अखिलेश यादव से मिली, क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपसे? मैं कहे कि हम करेंगे, आपके साथ है, आपके पति का सम्मान करेंगे। वहीं 2018 के उपचुनावों में गोरखनाथ धाम और बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ने वाले संजय निषाद भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं। गोरखपुर में निषादों की तादाद काफी है, लेकिन अब संजय निषाद बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। 403 सीटों पर एनडीए घटक लड़ रही है, हम लोग उसके पार्ट है, सहयोगी दल है, और जितना 300 पार हम लोग जीत रहे हैं। कोई नाराजगी तो नहीं है आपको? एकदम पूरा जोश में हम लोग हैं। 2022 सरकार बना, सीटें 10 मिली हैं डॉक्टर साहब, पूरे 403 मिली हम लोगों को लड़ने। माना जा रहा है कि चुनौतियां पार कर सीएम योगी गोरखपुर सदर सीट से चुनाव जीत जाएंगे। ठीक ऐसी ही सियासी धारणा मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर भी है, जहां से समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। करहल विधानसभा सीट मुलायम सिंह यादव के पैतृक कस्बे सिफई के करीब। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। वजह है यादव मतदाताओं का दबदबा, जो किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी से दरक नहीं सकता। इसी कारण अखिलेश यादव आजमगढ़ छोड़ पहली बार करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। ऐसे में करहल विधानसभा सीट कितनी जरूरी हो जाती है, ये समझने वाली बात यहाँ है, क्योंकि ये वो करहल विधानसभा सीट है जहाँ जो कि यादव बहुमूल्य इलाका है। यहाँ पर तकरीबन 3,77,000 वोटर हैं, जिनमें से 1,44,000 के करीब यादव वोटर हैं। यानी कि एक बड़ा प्रतिशत जो है वो यह यादवों के पास है, और यही वजह है कि इस सीट को, अखिलेश यादव के लिए करहल सीट को बेहद सेफ बताया जा रहा है।
एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के इस दुर्ग को भेदना नामुमकिन है। आखिर क्यों, इसे आप आंकड़ों के जरिए समझिए। करहल विधानसभा सीट में कुल 3,55,000 मतदाता हैं, जिनमें से यादव वोटरों की संख्या करीब 1,25,000 है। वहीं शाक्य जाति की तादाद करीब 35,000 है। इस सीट पर क्षत्रियों की आबादी करीब 30,000 है, तो वहीं दलित मतदाताओं की संख्या 22,000 है। इसके अलावा ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 16,000 है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जो लहर गोरखपुर सदर सीट पर दिखाई देती है, ठीक वैसी ही लहर, वैसा ही जोश एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के करहल विधानसभा सीट पर है। इस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता से बात कर लीजिए, उनका सिर्फ यही कहना है, मुहर लगेगी तो साइकिल पर, झंडा लहराएगा तो समाजवादी पार्टी का। यहाँ केवल और केवल समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव जीत कर नहीं, हम लोग विधानसभा सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उनको वोट देने जा रहे हैं। यहाँ की पब्लिक जो है इस समय एक एमएलए को नहीं, एक मुख्यमंत्री रूप में वोट डाल करके हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड जो है बनाएगा, इतनी जीत होगी। इधर करहल क्षेत्र उनके गुण गाता है और उन्हीं के सब इज्जत की तरह उनको सम्मान करेंगे। किसी की ताकत नहीं जो यहाँ से उनके आगे सीट निकाल सके। बहुत बुरी कंडीशन होगी बीजेपी की यहाँ से। अरे यहाँ भी बीजेपी अगर कुछ करेगी तो फिर कहाँ क्या होगा, फिर तो फिर बात ही खत्म, अखिलेशी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। करहल का कोई भी गली मोहल्ला हो, चौक चौराहा हो, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, अखिलेश यादव। सबसे अहम बात यह है कि अखिलेश यादव के लिए यह सबसे सेफ सीट है। यहाँ अखिलेश के नाम पर ना कोई विरोध दिखाई देता है और ना ही कोई बगावत। एसपी चीफ को जनता के साथ साथ स्थानीय नेताओं का पूरा समर्थन मिलता दिखाई देता है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी उम्र 70 वर्ष से वो ऊपर हो रही है और राजनीति में जो अपेक्षा जनप्रतिनिधि से की गई है, अगर उसके अनुरूप काम करेगा तो निश्चित रूप से एक समय के बाद वो कहेगा कि इस जिम्मेवारी को दूसरा कोई संभाले, अब मैं संभालने लायक नहीं रहा। तो उसी क्रम में मैंने अपेक्षा की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से युवक हैं। जब मैं 50 वर्ष का था तो मैं यहाँ से एमएलए था। साल 1957 में पहली बार करहल विधानसभा सीट पर इलेक्शन हुआ और तब से लेकर अब तक सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब विरोधी पार्टियों ने कब्जा किया। साल 1980 में कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बार जीत मिली, तो वहीं साल 2002 में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। उस दौरान मौजूदा विधायक सोभन सिंह यादव बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन इसके बाद सोभन सिंह फिर से एसपी में शामिल हो गए और लगातार 3 बार से एसपी के टिकट पर चुनाव जीत रहे हैं। मौजूदा तस्वीर इस बात के संकेत दे रही है कि करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव का पलड़ा भारी है। हालांकि विरोधी अखिलेश यादव के आजमगढ़ से मैनपुरी शिफ्ट होने पर तंज कस रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की, अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। अब जो भी हो, 10 मार्च को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन बम्पर वोटों से जीतेगा और किसे इस जीत के साथ ही यूपी की सत्ता मिलेगी। गोरखपुर से जितेंद्र भाटी और करहल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।